हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल और आज का हमारा टॉपिक है राइट्स ऑफ द चाइल्ड यानी बच्चों के अधिकार। इसमें क्या है कि जो हमारा यूनाइटेड नेशन है यानी कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है उसने बच्चों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1959 को की थी। इसने जो संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की थी वो किस लिए की थी, ताकि जो बच्चे हैं उनकी जो स्पेशल नीड्स है वे उनको प्राप्त कर सके। ये जो हमारी घोषणा हुई थी इससे बच्चों को एक प्राइड का पैलेस मिला था यानी कि गौरव का स्थान प्राप्त हुआ था। और जो बच्चों के जो राइट्स हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं और जो उनके प्रति लोगों की जो ड्यूटीज़ है, जो कर्तव्य है, उनके बारे में जागरूकता फैलाना था। हमारे 10 बेसिक राइट्स होते हैं चाइल्ड के, जो हमारे मेनली 10 बेसिक राइट्स होते हैं बच्चों के। पहला हमारा आता है कि एक ऐसा वातावरण तैयार करना जहां स्नेह और सिक्योरिटी प्राप्त हो सके बच्चों को, और उन्हें हर प्रकार से प्रोटेक्शन मिल सके, हर प्रकार की नेगलेक्ट से, क्रूरता से, एक्सप्लॉयटेशन से और ट्रैफिक से। यानी कि यदि कोई उनका शोषण कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए उस चीज़ से। दूसरा हमारा आता है अधिकार जो है बच्चों का, वो होता है सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स लेना। यानी कि जो सामाजिक सुरक्षा है उसके जो बेनिफिट्स है उनको प्राप्त करना, उनको एंजॉय करना। जो हमारी सोशल सिक्योरिटी है उसमें हमारा जो आते हैं, पहला आता है न्यूट्रिशन, यानी कि उसे एक अच्छा पोषण प्राप्त होना चाहिए, अच्छी हाउसिंग उसे प्राप्त होनी चाहिए और सबसे अच्छी मेडिकल केयर उसे प्राप्त होनी चाहिए। थर्ड हमारा आता है राइट टू नेम एंड नेशनलिटी, यानी कि जो बच्चा है उसको एक नेशनलिटी का और एक उसका नाम का अधिकार उसके पास होना चाहिए। फोर्थ हमारा आता है फ्री एजुकेशन। जैसे हमारा सरकार है वो 8 तक बच्चों को क्या दे रही है, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो उसको बच्चों को उसका अधिकार होना चाहिए। फिफ्थ हमारा पॉइंट होता है कि उसको प्ले और रिक्रिएशन का, यानी कि खेलने का और मनोरंजन की फुल अपॉर्चुनिटी उसके पास होनी चाहिए, उसके पास अधिकार होना चाहिए। छठा हमारा पॉइंट आता है कि यदि कोई बच्चा हैंडीकैप्ड है, यदि कोई बच्चा अपंग है, ठीक है, उससे एक स्पेशल ट्रीटमेंट उसके लिए होना चाहिए, उसके लिए एक स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए और उसको एप्रोप्रिएट केयर प्राप्त होनी चाहिए। सातवां हमारा पॉइंट आता है कि डिजास्टर के समय यानी कि आपदा के समय उसे सबसे पहले प्रोटेक्शन का उसके पास अधिकार होना चाहिए। सबसे पहले उसे सुरक्षा प्रदान की जाती है और सबसे पहले उसे राहत प्रदान की जाती है। किसी भी प्रकार का डिजास्टर हो उसमें उसे प्रोटेक्शन और रिलीफ सबसे पहले मिलना चाहिए। आठवां हमारा पॉइंट आता है कि जो चाइल्ड है वो सोसाइटी का एक यूज़फुल मेंबर कैसे बन सकता है, उसे यह सीखना चाहिए। सोसाइटी में एक हेल्दी और नॉर्मल मैनर से किस प्रकार रह सकते हैं या एक हेल्दी और नॉर्मल इन्वायरमेंट कैसे डेवलप कर सकते हैं, बच्चों को हमें यह सिखाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि जो चाइल्ड है वो अपनी समझ का, अपनी सहनशीलता का किस प्रकार यूज़ करके लोगों के बीच मित्रता बना कर रख सकता है। जो उसकी शांति और यूनिवर्सल ब्रदरहुड है उसको किस प्रकार बना कर रख सकता है, उसको यह समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। यह हमारा बड़ों का अधिकार होता है कि उन्हें यह सब चीज़ें हम सिखाएं, क्या सही है क्या गलत है ये भी सिखाना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा आता है कि जो चाइल्ड है वो रेस, कलर, लिंग, धर्म, राष्ट्रीय और सामाजिक मूल की परवाह के बिना, जो हमने ऊपर सभी राइट्स पढ़े 9, उन सभी को एंजॉय करने का उसके पास अधिकार होना चाहिए। ये आज के हमने पढ़े थे राइट्स ऑफ द चाइल्ड। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।